चलो बेटा, आज शांत है, आप लोगों को समास बता देता हूँ। नहीं तो इतना शोर होता है, इतना शोर होता है। ये आइए समास पे आते हैं। समास समास को हम क्या कहते हैं? इधर अब आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि थोड़ा साफ उतरे। समास क्या होता है? समास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड। और समास किसे कहते हैं? दो पदों के मेल से उत्पन्न विकार को हम समास कहते हैं, यानी दो पद हैं और इसमें क्या होता है? मेल होता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये देखिए, अब समास का अर्थ है संक्षेप, संक्षेप या छोटा। विभिन्न पदों को एक पद में सम्यक निक्षेप करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है? समास सम भली प्रकार सम उपसर्ग से लगाकर अस फेंकना धातु से बना है। यानी समास सम उपसर्ग यदि हम लगा देते हैं और अस माने होता है फेंकना और सम माने भली प्रकार, यानी समास भली प्रकार उपसर्ग लगाकर अस माने फेंकना धातु से बना है। सम उपसर्ग है और अस फेंकना धातु है, जिससे ये समास निर्मित हुआ है। और सामासिक पद को विखंडित करने की प्रक्रिया को हम विग्रह कहते हैं। सामासिक पद को विखंडित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विग्रह कहलाती है। और एक चीज जान लीजिएगा, संधि में क्या होता है? विच्छेद होता है, विच्छेद। और समास में क्या होता है? विग्रह होता है। जब संधि बताऊंगा तो बताऊंगा संधि विच्छेद क्या है। अब समास के भेद, समास के प्रकार। हिंदी में समास 6 प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से हैं? ये देखिए, समास के प्रकार, समास के प्रकार या भेद एक ही चीज है। समास के 6 भेद कौन कौन है? अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। कक्षा 9 के लिए यह अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास, यही 2 सिलेबस में है। और अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, ये 6 प्रकार के समास हैं। ये देख लीजिए आप लोग, बोल भी दे रहा हूँ जो इस पे लिखा है। अब आगे आते हैं। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? अव्ययीभाव समास जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय का कार्य करें, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब उदाहरण हम देखते हैं। अव्यय का मतलब ये होता है कि जो व्यय न हो, जो व्यय न हो उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। आप लोग 6, 7, 8 में पढ़े होंगे अव्यय। अब देखिए, जैसे सामासिक पद क्या है? आजीवन है। अब इसका विग्रह हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीवन पर्यंत हो जाएगा। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आजन्म, जन्म पर्यंत। हर घड़ी, हर घड़ी का विग्रह क्या होगा? प्रत्येक घड़ी। आमरण, आमरण का विग्रह क्या होगा? मरण पर्यंत। आजीवन, आजीवन का मतलब जीवन भर। अब हम आगे इससे संबंधित यानी अव्ययीभाव समास से संबंधित प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं? द्विरुक्त पद प्रायः अव्ययीभाव
समास होते हैं। जैसे घर घर, पल पल, यानी घर घर शब्द आ जाए, पल पल शब्द आ जाए, क्षण क्षण शब्द आ जाए, तो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। इसमें यथा, भर, प्रति, आ, यावत, हर में से कोई एक होता है। यानी इन शब्द ध्यान से देखिएगा, यथा शब्द, भर शब्द, प्रति शब्द, आ शब्द, यावत शब्द में से कोई एक शब्द होता है। इतना याद कर लीजिए, यथा, भर, प्रति, आ, यावत, हर में से कोई एक शब्द होता है, तो उसको क्या अव्ययी भाव समास वो होता है। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि पूर्व पद, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। प्रथम पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। प्रथम पद अव्यय का मतलब जो व्यय न हो, और दूसरा संज्ञा, संज्ञा का मतलब जो है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार अव्ययी भाव समास खत्म होता है। और ये आपको स्क्रीन पे तत्पुरुष समास भी दिख रहा होगा, लेकिन तत्पुरुष समास मैं कल बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाने की वजह से उसमें क्या कोड वगैरह मांगता है, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जानता हूँ, इसलिए इसको मैं कल बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। पहले इतना आप लोग जान जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।